नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एक समय की बात है, ज्ञान और बुद्धि में बहस हो गई। ज्ञान बोला मैं तुमसे बड़ा हूँ और बुद्धि बोली मैं तुमसे बड़ी हूँ। इसी तरह काफ़ी देर दोनों में बहस होती रही। कुछ देर बहस करने के पश्चात दोनों ने निर्णय किया कि चलो इसका फैसला हो जाए। यह कहकर दोनों एक राजा के राज्य में पहुँचे। उस राजा के राज्य में चोरी हो गई थी और चोर को राजा ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। और उस चोर को राजा ने अपने राज्य में फांसी न देकर किसी दूसरे राज्य में भेजकर उसे फांसी देने का आदेश दिया था। अब बुद्धि और पैसे के बीच फिर से बहस छिड़ गई कि इस चोर को कौन फांसी से बचाएगा। जो इस चोर को फांसी से बचाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। इतना कहते हुए बुद्धि और पैसा दोनों उस राज्य में पहुँचे जहाँ उस चोर को फांसी होनी थी। सबसे पहले पैसे का नंबर आया और उसने उस राज्य के राजा से कहा कि महाराज, इस चोर की फांसी रुकवा दी जाए। इसके बदले में मैं आपको मुँहमांगी दौलत दूंगा। धन की बात सुनकर राजा ने कहा कि नहीं, यह गुनहगार है, इसकी फांसी तो होकर ही रहेगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी धन को कोई सफलता नहीं मिली और राजा अपने फैसले पर अड़ा रहा। तब धन ने बुद्धि से कहा कि अब जरा तुम इस चोर को फांसी से बचा कर दिखाओ। इतने में बुद्धि हंसने लगी और वह चोर को बचाने के लिए उस राजा के सामने जाकर बोली कि महाराज, इस चोर की फांसी को रुकवा दीजिए, नहीं तो आपका पूरा राज नष्ट हो जाएगा। बुद्धि की यह बात सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। उसने बुद्धि से पूछा कि ऐसा क्या है इस चोर में जो फांसी देने से हमारा और हमारे राज्य का नुकसान होगा। तब बुद्धि मुस्करा कर बोली, महाराज, इस चोर को यह वरदान है कि जो भी राजा इसे फांसी देगा उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। बुद्धि की यह बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया और राजा ने बुद्धि से कहा, ऐसा क्यों? तब बुद्धि बोली, महाराज, जिसने इस चोर को फांसी की सज़ा देने का आदेश दिया है वह भी तो एक राजा था। इसे अपने राज्य में भी फांसी दे सकता था, फिर उसने आपके राज्य में इसे फांसी देने के लिए क्यों भेज दिया? क्योंकि वह जानता था, वह चालाक था कि यदि मैं अपने राज्य में इसे फांसी दूंगा तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस राजा ने इस चोर को आपके राज्य में फांसी देने के लिए भेजा है। बुद्धि की यह बात सुनकर राजा के समझ में आ गया। उसने सोचा कि यह ठीक कह रही है। चोरी की फांसी तो यह राजा भी दे सकता था अपने राज्य में। उस राजा ने हमारे राज्य को नष्ट करने के लिए ही शायद इसे हमें राज्य में फांसी देने के लिए भेजा है। तब राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस चोर को फांसी न दी जाए और राजा के मंत्रियों ने चोर की फांसी रुकवा दी और चोर को छोड़ दिया। इस तरह से बुद्धि की विजय हुई और धन की हार हो गई। तो साथियों, यह कहानी हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।